ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। हमने जो अभी तक टॉपिक कवर किया है उसमें सेकंड क्वेश्चन कवर हो गया हमारा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन कवर हो गया, फोर्थ क्वेश्चन कवर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ अभी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक्चुअली ना डायरेक्ट पे बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है ये। तो सेकंड क्वेश्चन, और हमने क्वेश्चन किया था सिक्स सिक्स में, आपको डिस्कस करते हैं दोबारा एक बार, सिक्स सेवन और एट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन जरा एक बार ना गो थ्रू जाओ, क्वेश्चन में है क्या बेसिकली। मैं इस क्वेश्चन को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार आप रीड कर लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अब तक। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना। ये रहा आपका अर्न, और उसमें 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। टोटल हो गया आपके पास 10। क्लियर। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को निकाला गया। इट्स कलर इज नोटेड एंड इट्स रिटर्न इट टू द अर्न। बॉल निकाली, कलर नोट किया, वापस अर्न में डाल दी। Moreover, two additional balls of the same color means two additional balls of the color drawn are put in the urn and then ball is drawn randomly. अब क्या हुआ, जो भी कलर आपने देखा था उसी कलर की दो बॉल आपने वापस अर्न में डाली, और उसके बाद आपने एक बॉल फिर से निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको उसके अगले वाले जो मीन्स जो टास्क हुआ उसके बाद की जो आपने एक और बॉल निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी रेड आने की क्या है, ये पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। ये ना बेस थ्योरम का रिवर्सल पार्ट नहीं आ रहा। ये मेन क्वेश्चन जो 11th पे बेस क्वेश्चन मैंने सिखाया था ना, बेस थ्योरम स्टार्ट जब की थी मैंने, तो मैंने आपको बताया था 11th का पार्ट है, ये वैसा वाला क्वेश्चन। इसमें रिवर्सल नहीं आया। तो आप देखो आगे के आगे चलते चले गए। तो मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को ऐसा कुछ शेप दे देता हूँ कि आपने एक बॉल जो निकाली उसकी दो ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है वो बॉल रेड आई हो, तो आपको रेड बॉल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। हो सकता है ब्लैक आई हो, ठीक है ना। आपने जब ड्रॉ की तो हो सकता है ब्लैक आई हो, तो ब्लैक आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको एक और बॉल निकालनी है, वापस उसी अर्न में से आनी है। दोनों के दोनों सारे अर्न ही है आपके। अर्न मीन्स वही कनस्तर, या बोल सकते हो आप डब्बा जो होता है, ठीक है ना। और इसके बाद एक बॉल जो निकालनी है उसकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि यहाँ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोली, रिवर्सल नहीं बोला उसने, ठीक है ना। तो ये बेस थ्योरम का नॉर्मल क्वेश्चन है जो 11 में बेस्ड है, तो इसलिए फर्स्ट नंबर पे आया हुआ है। तो देखो ये रेड हो गया और ये ब्लैक हो गया, रेड और ब्लैक। सपोज करके चलते कि हमारी जो बॉल हमने पहली जो विड्रॉ की थी वो रेड कलर की थी। अगर रेड कलर की होगी तो मुझे इसमें रेड दो और डालने पड़ेंगे। क्लियर। तो टोटल रेड हो जाएंगे आपके पास 7, और अर्न के अंदर टोटल बॉल्स बन जाएंगी आपकी टोटल 12, इक्वल टू 12। क्लियर। या मैं इक्वल टू डाल देता हूँ उसके साथ, इक्वल टू 12। सिमिलरली अगर सपोज करो, हो सकता है और ऑप्शन चलेगा आपका, हो सकता है पहली बॉल जो आपने बॉल निकाली हो ब्लैक हो, ब्लैक बॉल हो। तो ब्लैक बॉल आपकी अगर निकली होगी तो आप ब्लैक में इंट्रोड्यूस करोगे दो बॉल। तो रेड आपकी 5 की 5 ही रहेंगी, ब्लैक होंगी आपके पास 7, टोटल बन जाएगा इनका 12। इसके बाद एक बॉल निकालेगी है, हो सकता है इधर से निकली हो, ये वाला केस चलो या ये वाला। यहाँ पर आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, उसके आने की चांसेस के। ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी सिखा दी थी कि कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो अगर प्रेजेंटेशन के साथ करना है तो साथ साथ ये भी कर सकते हो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, फर्स्ट केस जिसको हम H1 मान लेते हैं, या R1 H1 जो भी लेना आपने, दोनों के नेम अलग अलग है। तो उसकी चांसेस है 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, ठीक है ना, उसकी चांसेस होंगे आपके वो भी PH2 ले लेते हैं हम इसे, और वो हो जाएंगे आपके चांसेस 5/10। एक केस लेके चलते हैं, सपोज को रेड बॉल आई हो, तो आपने रेड बॉल इंट्रोड्यूस की होंगी। अब उसके बाद आपने एक बॉल और निकाली, उसके रहने के चांसेस क्या होंगे। अब यहां से आएगी रेड बॉल, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखो पहले बॉल निकाली रेड आई,
उसमें 2 बॉल डाल दी तो टोटल होगी 7 रेड बॉल्स। अब इसमें से आपने बॉल निकाली, उसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/12। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन हो सकता है पहली बॉल जो आपने निकाली है वो ब्लैक हो, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5/10 है, तो ब्लैक की आपने इंट्रोड्यूस की। अब इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि रेड तो आपका रिजल्ट बोल ही रहे ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकंड बॉल इज रेड? इधर से रेड बॉल होगी 5/12। ठीक है ना? अब इसको हम कैसे लिखते हैं? अगर सपोज करो मैं ई जो है रिजल्ट रेड बॉल बोल देता हूँ, तो उसको बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। इट इज गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज रेड बॉल। H1 क्या था? फर्स्ट बॉल इज रेड बॉल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, इट इज गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ए ब्लैक बॉल। ठीक है ना? अब ये टेक्निक होती है आपकी करने की। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अब देखो मैं प्रेजेंटेशन के साथ अगर लिखूं तो कैसे लिखोगे? लेट H1 H2 drawn first ball is red, drawn first ball is black। क्लियर? ई क्या हो जाएगा आपका? सेकंड बॉल, सेकंड बॉल इज रेड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखे, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखते हैं PH1। देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। H1 का मतलब क्या होता है? सॉरी, P, ये इसका मतलब होता है ऑफ, ब्रैकेट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ H1। H1 का मतलब ये पूरा यहाँ का यहाँ इसमें डाल दो, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन फर्स्ट बॉल इज रेड बॉल। सो उसकी प्रोबेबिलिटी थी 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 ड्रॉन फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, 5/10। ठीक है? अब ये अगला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इट इज गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज रेड बॉल। ये आपको लिखना नहीं होता, अपने आप स्टेटमेंट बता रहा है। सेकंड बॉल इज रेड, देखो ई का मतलब क्या है? सेकंड बॉल इज रेड, गिवन दैट इफ फर्स्ट बॉल ड्रॉन फर्स्ट बॉल इज रेड, ड्रॉन फर्स्ट बॉल इज रेड। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज सिंपल फॉर्म में लिखोगे 7/12। सिमिलरली ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ 5/12। क्योंकि ये रिवर्सल फॉर्म का नहीं है तो इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? क्योंकि पीछे अटैक नहीं कर रहा, पीछे रिवर्सल नहीं आ रहा, तो उसका फॉर्मूला बनेगा आपका H1, जैसे 11th का क्वेश्चन मैंने बताया था आपका। तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, आंसर फिनिश। इनटू इनटू है EH1 2, और यहाँ पर भी 2 ही होगा, थोड़ा सा एरर आ गया, 2 है यहाँ पे। अच्छा, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये आपका आ गया 5/10 इंटू 7/12, 5/10 इंटू 5/12। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपने मुझसे जो डिस्कस करना था, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, मुझे मालूम है लास्ट क्लास में कर चुके क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सो what we have given this question, there are 3 coins, one is two-headed coin having head on both faces। अब क्वेश्चन गो थ्रू जाओ, मैं यहाँ स्पेस बनाता हूँ इसका, या फिर हम वन नोट में कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 कॉइन है टोटल। एक वन हेडेड है, टू हेडेड कॉइन है। दूसरा जो है वो बायस कॉइन है, जिसके अंदर 75% केसेस है हेड आने के। एंड द थर्ड कॉइन इज अनबायस्ड, मींस फेयर कॉइन। इसमें आपके जो केसेस हैं आने के, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 होंगे और टेल का भी 1/2 होगा। वन ऑफ 3 कॉइन्स chosen at random and tossed, it shows head। आपने इन तीनों में से कोई एक कॉइन को चूज किया, उसको टॉस किया और वो हेड आ गया। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट वाज टू हेडेड कॉइन। क्लियर कट रिवर्सल है, क्योंकि पहले आप कॉइन चूज करोगे, उसके बाद टॉस करोगे। टॉस के आपको रिजल्ट पहले से दे दिए कि हेड आ चुका है, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट दे देते ना तो आपको रिवर्सल मारने के लिए बोलेगा क्वेश्चन। बेस्ड पे बेस क्वेश्चन है। मेरे को क्वेश्चन रटा पड़ा, आपको क्वेश्चन भी आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है ना? तो फटाफट इसको लिख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। तो कॉइन जो आपका एक टू हेडेड कॉइन है, टू हेडेड। सेकंड वन जो है
वो आपका है बायस कॉइन है, इसके अंदर 75% चांसेस है बायस कॉइन। नेक्स्ट क्या आपके पास S3 अनबायस्ड, ठीक है ना। इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हेड तो आ ही चुका है तो आप हेड तो लिखोगे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2 हेडेड की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 100%, क्योंकि दोनों तरफ हेड है, तो 100/100 वन लिख सकते हो आप चाहो तो। और बायस कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में बताई हुई है 75%, वो हम खुद जज नहीं कर सकते, तो 75/100। और फेयर की हम खुद जज करेंगे, फेयर कॉइन की, क्योंकि इसमें हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, तो 50%, 50/100। आपके पास सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन है, ये बात की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये वो दे रखी है आपको। और यहाँ पर तीनों पॉइंट्स के बारे में बोला है कि किसी एक पॉइंट को रैंडमली चूज किया गया, ठीक है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर। अब इसको प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन को करते हैं। देखो एक स्टेप यहाँ होता है, फर्स्ट टास्क, टास्क 1 होता है कि आपको क्वेश्चन में पहले पॉइंट को चूज करना है। टास्क 2 होता है कि हेड या टेल के बारे में बोलेगा। इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी रिजल्ट दे रखा है कि हेड आ चुका है, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन के अंदर हेड ही हेड लिखा हुआ है, तो बताया होता है हमेशा, रिजल्ट गिवन होता है इस क्वेश्चन। ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, इसके मार्क्स नहीं मिलते, लिखने के मार्क्स मिलेंगे आपको। लिखने का तरीका क्या, तो वो देखो। दैट H1 2 headed coin is chosen। H2 क्या होगा और H3 क्या होगा, बायस कॉइन, और ये था अनबायस्ड। नेक्स्ट आपके पास आता है लेट ई, इधर लिख लेते हैं हम, लेट ई कॉइन शोज हेड, therefore आपका H1 H2 probability of selecting up to headed coin is chosen, या selection of coin 1 coin 2 coin 3, जो भी लिखना है आपने लिख लेना, फर्स्ट coin second coin। probability of two headed coin is chosen, आपका था 1/3, 1/3, 1/3। अब आता नेक्स्ट, probability of coin shows head, क्योंकि coin shows head है, given that first coin is chosen, two headed coin is chosen। नेक्स्ट उसकी प्रोबेबिलिटी थी आपके पास 1, सेकंड वाला था आपके पास ES2, उसकी प्रोबेबिलिटी 75/100 है। देखो ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, रिकॉर्डिंग इसमें मीन्स जो भी एक्सप्लेनेशन है, इससे पहले आप पिछली प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बेस सारा वहां पर निकला हुआ आपका। ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या है, इन तीनों में से किसी एक पे अटैक किया होता है उसके क्वेश्चन में। मैंने बताया था आपको कि अब वो पार्ट हमने पढ़ा ही नहीं, वो पढ़ते ही नहीं जनरली, हम आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट कर देते, ठीक है ना। यहाँ तक पढ़ा था क्वेश्चन, और आप इसके आगे लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन। कॉइन जो हेड शो कर रहा है वो 2 हेडेड कॉइन था, 2 हेडेड कॉइन ये रहा आपका, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। इसका मतलब आपका फर्स्ट वाला पार्ट ऊपर जाना है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप डायरेक्टली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले की फॉर्म जरूर लिखनी है आपने, H1E। और यहाँ पर स्टार्ट ऐसे होगा, इसके मार्क्स होते हैं ध्यान रखना पूरे पूरे, 1 मार्क भी मिलता है, कभी कभी हाफ और कभी कभी 1.5। H1 EH1 प्लस H2 EH2, यानी कि आपको इनका मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने बताया आपको H1 के साथ H1 जो मैच कर रहा है, इन दोनों को आपने ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क आ चुका है, और इनका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन और थर्ड वाले का मल्टीप्लिकेशन आपको टोटल अपॉन में लिखना है। सब लास्ट क्लास में एक्सप्लेन हो चुका है आपका। अब इनकी वैल्यूज डाल के सॉल्व करेगा क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 8th क्वेश्चन है। देखो एक 8th क्वेश्चन ये प्रोडक्शन पे बेस्ड है, इसको भी डिस्कस कर लेते लास्ट क्लास में। सेम 11th क्वेश्चन है आपका, मैं आपको 11th इस जैसा क्वेश्चन का एग्जांपल करवाता हूँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो एग्जांपल भी कवर कर लेते हैं। आज सारा कोर्स, आज सारा बेस थ्रू करना ही हमने। एग्जांपल नंबर 9,
देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अच्छा, इसने तो बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे मैं जनरली लिखता हूँ, तो जो पोर्शन मुझे लगेगा कि सही नहीं लिखा मैं इरेज कर दूंगा। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इनफेक्टिव विच मैन्युफैक्चर बोर्ड्स machine A, B, C manufacture respectively 25%, 35%, 40% of the bolt. Of the bolt का मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग। अगर एक कंपनी में 10,000 पीस बनते हैं तो उसका 25% ए प्रोड्यूस करता है, 35% बी और सी करता है 40%। ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4%, 2% आर रिस्पेक्टिव डिफेक्टिव बोल्ट्स। यानी कि फर्स्ट वाला 5% डिफेक्टिव बोल्ट्स, सेकंड वाला 4%, थर्ड वाला 2% डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, ये बोल दिया उसने, देखो सारी परसेंट दे रखी है। A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective। देखो यहाँ तो क्वेश्चन पढ़ना होता है हमेशा किसी भी। अब वो देखो, एक सपोज करो एक अर्न है, बैग है, जहाँ पर सारी प्रोडक्शन हो रही है, मीन तीनों मशीनें प्रोड्यूस कर रही है आइटम्स। इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो प्रोडक्शन है और इसका जो प्रोडक्शन है, वो सारा का सारा एक बहुत बड़े टब में जा रहा है, किसी में भी बोलो, ठीक है ना, सारों के। इसका जनरली 5% इफेक्टिव होता है, इसका 4% और 2% होता है। अभी सारे मिक्स हो चुके हैं। अब एक बोल्ट को हमने चूज किया, ऐसा कुछ बोला है, देखो एक्सप्लेन करो, और अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड रखना। ये मान के चलो इसके रेड कलर के होते हैं, इसके ग्रीन कलर के बोल्ट होते हैं, इसके ब्लू कलर के बोल्ट होते हैं, डिफरेंशिएट तभी तो ये होगा। एक बोल्ट को चूज किया गया, ड्रॉ किया गया, और पता चला कि वो डिफेक्टिव है। प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो मशीनरी बी ने प्रोड्यूस किया, ए ने प्रोड्यूस किया, सी ने प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। अब ऑफ कोर्स पता चल जाता है, हर एक मशीनरी की अलग अलग क्वालिटीज होती है, अलग अलग तरीके से बनता है, तो पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे। हमारा ये विजन क्लियर है कि ये चीज क्लियर हो चुकी है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो चुकी है, ये आपका रिजल्ट है। आपको रिवर्सल मानने के लिए बोलेगा कि ये डिफेक्टिव मशीनरी ए ने प्रोड्यूस किया है, बी पे भी बोल सकता है और सी पे भी बोल सकता है, और साथ में यही बोल सकता है ए और बी ने प्रोड्यूस किया, और लग जाए इनके बीच में, ए और बी ने। तो एक काम करोगे आप, ए का भी निकालोगे, बी का भी निकालोगे, दोनों को ऊपर रख दोगे, जैसे हम लिखते हैं ना फॉर्मूले में, ऊपर वाला पार्ट लिखते हैं और नीचे हम टोटल इनका लिख देते हैं। यहाँ पर आप ए और बी दोनों के लिख दोगे एक साथ, और का मतलब प्लस होता है ना, तो नीचे वाला तो सैंपल स्पेस होता है, वो तो आने ही आने, तो ऊपर ए और बी दोनों आ जाएंगे। वेरी सिंपल। आएगा ऐसा क्वेश्चन भी मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन है, और हो सकता है आपको मिसलेंस में भी एक क्वेश्चन मैंने देखा था, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हमने इतने ही क्वेश्चन पढ़ा, डिफेक्टिव दिमाग में लेके चलो कि रिजल्ट है, और हम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि मान के चलते हैं कि B1 बोल्ट 1 जो है ना, वो प्रोड्यूस किया मशीनरी ए ने, स्टार्टिंग वाला बोल्ट प्रोड्यूस जो हो रहा है मशीनरी 1 से प्रोड्यूस हो रहा है। बोल्ट जो है वो मशीनरी 2 से, मशीनरी 3 से। आप चाहो तो M1, M2, M3 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, इन्होंने बोल्ट वर्ड यूज किया हुआ। अच्छा, तो बोल्ट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मशीनरी 1 से जो निकला है 25%, इसकी 35%, ये 40%, टोटल देखो 100% बना है, टोटल प्रोडक्शन 100% होती है। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करे कि इसकी आपको बता दें कि 25% प्रोड्यूस कर रहा है मशीनरी है, 35% बी मशीनरी प्रोड्यूस कर रही है, और सी के बारे में लिखा ही ना, तो आपको खुद निकालना पड़ेगा 100 माइनस 25 माइनस 35, तो आपका 40% आएगा, क्योंकि ये 60 बन चुका है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो साथ साथ प्रैक्टिस करो, लेवल कुछ भी हो सकता है। सो हमने ये लिख दिया B1, B2, B3 जो है बोल्ट प्रोड्यूस बाय मशीनरी ए, बी, सी। अब इनकी हम प्रोबेबिलिटी जो हमें दे रखी थी 25, 40, 35 और 40, उन्होंने परसेंटेज की जगह पॉइंट में लिख दिए, मर्जी है, मैं तो परसेंटेज में ही रहने दूंगा 25/100। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लेट ई बी द इवेंट, क्योंकि हम ये पहले लिख देते हैं, लेट ई बी द इवेंट द बोल्ट इज डिफेक्टिव। ई जो है डिफेक्टिव बोल्ट है, तो आप चाहो तो अगर आपको वेन डायग्राम से करना है तो आप H1, H2, सॉरी, इन्होंने लिखा हुआ B1, B2 और B3 यहाँ पर लिख देना, और इसी के सामने EB1, EB2 रफ में, और EB3। ई का मतलब डिफेक्टिव प्रोड्यूस
फ्रॉम मशीनरी 1, रिफ्रैक्टिव आइटम फ्रॉम मशीनरी 2, मशीनरी 3। देखो एक क्वेश्चन में बी लिखा हुआ है, इसलिए मुझे बी यूज करना पड़ा, अदरवाइज मैं तो मशीनरी ही यूज करता हुआ, M1 M2 M3 बेस्ट रहता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 25%, इसकी दे रखी है 35% और ये 40%। इसका डिफेक्टिव 5%, 4% और यहाँ पर दे रखा आपको 2%। क्वेश्चन बोला बी, बी के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल दो, खत्म क्वेश्चन। क्योंकि देखो वेन डायग्राम से समझाना बहुत आसान होता है किसी भी स्टूडेंट को। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे की तरफ आएगा और ऊपर जाएगा B2 वाला मल्टीप्लिकेशन। ये सब बता दिए मैंने आपको, कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी के भी। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन चल रहा है, बस फर्क यह है कि मशीनरी का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, प्रोडक्शन में चला। इन्होंने वही सब चीजें यहाँ पे लिख के दिखाई हुई है और जो मैंने आपको यहाँ बता दी है। आपको बस ये 3 चीजें कॉपी करनी है, एक 3 ये चीजें और एक ये वाला, ये कॉपी करना। इसके बाद ये आपका कॉपी करने वाला है, बाकी सब आपके लिए बेकार है क्योंकि आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। और ये ई वाला जो मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया आपको, इनके आगे पी लग जाता है सब क्या, प्रोबेबिलिटी 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 सब क्या। ठीक है, बस खत्म, फिनिश। आप इस क्वेश्चन को करोगे, लिखोगे स्टार्ट कैसे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 ऑब्लिक E, और इसका फॉर्मूला बना दोगे आप, B2 प्रोबेबिलिटी E B2 और नीचे पूरा आपके तीनों आ जाएंगे पेयर्स। क्लियर? नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 20। ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, जस्ट गो थ्रू जाओ, गो थ्रू करो इसको फास्ट, फास्ट इन द सेंस समझ आना चाहिए अच्छे से, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन। आई होप तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है इसने वही वर्ड यूज किए हुए हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज हो रहा है तो उसने ट्रांसपोर्ट ही यूज किया, टी यूज किया हुआ है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन, जितना मीन्स आपने पढ़ लिया अच्छी बात है, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। A doctor is to visit a patient. From the past experience, it is known that the probability that he will come by train, bus, scooter, or by other mean of transport are respectively 3 by 10, 1 by 10, 1 by 5, 1 by 10, and 2 by 5. ये आपको बता रखा है कि किसी भी पेशेंट को विजिट करेगा ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट की ये है। एक चीज बताऊं आपको, पेशेंट के पास अगर उसने जाना है तो पहले वो ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना, उसके बाद वो कोई और दूसरी एक्टिविटी करेगा। लेकिन क्वेश्चन जब तक हम पूरा पढ़ेंगे नहीं ना, हमें पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, तो मैं भी पूरा करता हूँ क्योंकि इससे कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही कि फर्स्ट टास्क कौन सा है। फिलहाल फिर भी आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, देख रहे हो कि वो ट्रांसपोर्ट कोई भी यूज करे उसके बाद लेट होने की चांसेस जो है वो 1/4, 1/3 या 1/12 है इफ यू कम बाय ट्रेन। पर ये ध्यान रखना, मैच करना चाहिए ऑर्डर में। कई बार जानबूझ के क्वेश्चन में ना यहाँ बस लिखे, बस में लिख के स्कूटर लिख देंगे, तो वो मैच नहीं होगा क्योंकि वो आपने H2 की जो EH2 जो होगा वो गलती से आप EH3 में लिख जाओगे। ट्रेन फर्स्ट है, फर्स्ट ट्रेन है, बस बस स्कूटर, इस जगह 1/4, 1/3, 1/12। अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, अभी बोलेगा। बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ही विल नॉट बी लेट, यानी कि लेट होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता लेट, कभी भी लेट नहीं होगा। तो 0 चांसेस है, लेट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे इससे, 0%, होगा ही नहीं लेट। स्टूडेंट इसको 1 ले जाते हैं। अरे जब हम यस के लिए बोलते हैं ना कि भी होएगा तो उसके लिए 1 होता है कि 100% ये होगा। यहाँ पर तो लेट का मतलब नेगेटिव चल रहा है वर्ड ना, तो लेट नहीं होगा मतलब नहीं होगा, 100% लेट नहीं होगा, यानी कि 0% लेट होगा। तो व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, ये तो आपको आंसर दे दिया, मींस रिजल्ट दे दिया कि वो कहीं पर पहुंचा पेशेंट के पास, वो लेट था, वो बात की बात है। अच्छा सॉरी, ये तो यूज करना होता रिजल्ट हमारा।
इसके बाद का पोर्शन बाद में पढ़ना होता है, कम्स बाय ट्रेन वगैरह सेक्टर सेक्टर। तो उसमें 4 ट्रांसपोर्ट यूज किए हुए, जिसको हम ले लेंगे T1, T2, T3 और T4। लेट T1 इक्वल टू दिस, T2 दिस, T3 T4 लिख देंगे पूरा। ये पहला टास्क हुआ। उसके बाद वो लेट हो रहा है या जल्दी पहुंचे, जो भी वो बात की बात है। अब मैंने आपको बताया ये चीज है ना, ये इनका सम 1 बनता है हमेशा, या 100% बनता है। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, आप ट्राई करके देख लो, आपका ये 1 बन रहा होगा। अगर हम इसको करेंगे तो 2/10 हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, 3 + 2 5, 6 + 4 10/10। बस वैसे ही बताने के लिए करता है कि फर्स्ट जो टास्क होता है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके, उनका सबका सम प्रोबेबिलिटी का 1 बनता है हमेशा। तो मैंने चेक भी करा दिया आपको। अब चलते हैं, इसने बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है। आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी T1, T2 ऐसे इस ऑर्डर में, और इसके सामने आपका आ जाएगा E। ठीक है, जब आपने लिख लिया उसके बाद आ जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ H1, प्रोबेबिलिटी ऑफ H2, प्रोबेबिलिटी ऑफ H3, प्रोबेबिलिटी ऑफ H4, और बिल्कुल उसकी स्कीम में आ जाएगा आपका EH1। तो आपको ना वेन डायग्राम, जो वेन डायग्राम कहता हूँ, ट्री जो बना रहा था मैं, वो नहीं बनाना पड़ेगा, सामने सामने ही आ गया आपके। और आप लिख रहे हो उसमें, मैं स्पेस छोड़ के लिख रहा हूँ उसके अंदर, ध्यान रखना, क्योंकि इसके बारे में आप यहाँ लिखोगे प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटीज आप यहाँ लिख दोगे। तो अब आएगा क्वेश्चन मार्क कि वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही कम्स बाय ट्रेन। इसमें ट्रेन कौन सा था, फर्स्ट वाला था, तो क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा यहाँ पे। दिस इनटू दिस ऊपर चला जाएगा, और बाकी सबका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन नीचे आ जाएगा। तो अभी फिलहाल इसके बारे में बोला हुआ है कि ये 3/10 है, ये आपका 1/5 है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1/10, 2/5, इसका आपका 1/4, 1/3, 1/2 और ये 0। जो बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टूडेंट्स 1 ले जाते हैं या 100% ले जाते हैं। तो इन्होंने देखो ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके लिखा रहा हूँ, पेज ज्यादा यूज होगा, लेकिन ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब कुछ वही लिखा है सेम टू सेम। और ये फॉर्मूला T1 वाला फॉर्मूला ऊपर चला गया, बाकी सारे फॉर्म नीचे आ गई, कैलकुलेट कर लेना। और ये 0 दिखाया हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, क्योंकि ये इंटू है इसके बीच में, और यहाँ प्लस है। इनके में इंटू चलेगा, ये प्लस है, इंटू चलेगा, ये प्लस है, ये भी इंटू है। तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था जो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, मेरा फेवरेट है। मैंने आपको बोला कि पहले मैं आपके एग्जांपल्स करवाऊंगा, एग्जांपल्स के बाद हम इसकी एक्सरसाइज के मिसलेनियस के बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दो बार तो हो सकता है आपको पढ़ना ही पड़ जाए, समझ ही ना आए। एक बार आप रीड करो, मैं पॉज करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ। आई होप तुमने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि देखो, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम। एक आदमी के बारे में ये जाना जाता है कि वो 4 में से 3 बातें सच बोलता है, तो इसका मतलब एक झूठ बोलता होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये बोलता तो बात की बात है, पहले वो बोले तो सही। पहले क्या होगा, फर्स्ट टास्क है बोलने का, सेकंड टास्क है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना कि उसने सच बोला या झूठ बोला। क्लियर। चलो फिर भी देखते क्या बोला आगे। He throw a die and report that it is a 6। डाई फेंकी। अब सोचो एक कमरे में बैठा हुआ है, वही डाई से अकेला खेल रहा है, और आपको बोला कि 6 आ गया। अब यार हो सकता है वो सच बोले, हो सकता है झूठ बोले, कुछ भी हो सकता है। तो पहला टास्क क्या है, डाई को थ्रो कर रहा है, और डाई जो है वो हो सकता है 6 दिखा रही होगी, हो सकता है ना दिखा रही होगी, 2 ऑप्शन है। तो H1 क्या हो जाएगा आपका, वैसे लिखा हुआ है S1, तो मैं उसको H1 लिख देता हूँ यहाँ पर, टाइम बचा लूंगा अपना मैं, कि प्रोबेबिलिटी, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, लेट H1 H2 ही ले लेते हैं, चलो। डाई शोज 6, डाई शोज अदर अदर देन 6। कुछ भी लिख लो जो आपको अच्छा लगता है, कैसे भी, 1 2 3 4 5। ई क्या है, ई क्या है, इसने ना रिपोर्ट किया, देखो, ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। ठीक है ना, आपको बोलना पड़ेगा ई क्या आपके ऊपर, ई विद द इवेंट, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ई विद द इवेंट दैट द मैन रिपोर्ट्स दैट 6 अकर इन द